हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी शॉर्ट्स। तो आज हम याद करेंगे निमोनिक्स रिलेटेड टू एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो इसमें हम इजी निमोनिक्स जो भी पॉसिबल हो सकते थे एनिमल टिश्यू से रिलेटेड, तो इसमें मैंने याद कराने की कोशिश की है। इसमें हम लोकेशन के ऊपर, जहाँ जैसे कोई भी एनिमल टिश्यू है वो कौन सी लोकेशन में प्रेजेंट है वो हम याद करेंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली सारे जो भी लोकेशंस हैं एनिमल टिश्यू से रिलेटेड याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहला क्या आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू का सबसे पहला टाइप आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में भी सब टाइप्स होते हैं, तो सबसे एपिथेलियल टिश्यू का सब टाइप क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो आप ये इसका पूरा एक चार्ट याद कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी एनिमल टिश्यू से रिलेटेड पूरा चार्ट, जिसमें सारे टाइप वगैरह होंगे। बहुत ही ईजी तरीके से आप इनको कैसे याद रखोगे वो भी मैं उसमें आपको बताऊंगी। पर अभी आज हम लोकेशन के ऊपर याद करेंगे कि कौन सा, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है ये वाली स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, एक सिंपल सी ट्रिक, उसको वो क्या है, B2 T2 L2 आर नॉट ऑफिशियल मेट, ऑफिस मेट। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि B2 T2 L2 हैं, ये तो कॉलेज में साथ थे, ऑफिस मेट नहीं है। आप काम साथ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई इन्होंने साथ में की, कॉलेज में साथ में थे, बट ऑफिस मेट नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, और ये इसको कैसे कोरिलेट करोगे, B2 T2 L2, तो इनकी एक स्क्वाड हुआ करती थी। स्क्वाड समझते हैं ना, आपके 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, तो इस तरीके के इनकी स्क्वामस से आप याद रखिए कि इनकी एक स्क्वाड हुआ करती थी कॉलेज टाइम में। बट अब ये लोग ऑफिस मेट नहीं हैं, अब कॉलेज में तो साथ रहते हैं बट काम हर कोई साथ नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके की आप ट्रिक से इसको याद रखिए, जैसे भी आपको याद रखना है। तो इससे आपका B2 से आपका ब्लड वेसल्स हो जाएगा और दूसरे B से आपका बाउमन कैप्सूल हो जाएगा। तो B2 हो गए, मतलब 2B हो गए। T2 से आपका टंग हो जाएगा और T से आपका टेस्ट बड हो जाएगा। ठीक है, L2 से आपका लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी हो जाएगा और दूसरे L से क्या हो जाएगा आपका, दूसरे L से आपका लंग एल्वुलाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका N से आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, O से आपका ओसिफिगस हो जाएगा और M से आपका मीजेंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक छोटी सी नेमोनिक टेक्निक की हेल्प से सारी लोकेशंस याद कर ली स्क्वामस एपिथेलियम की। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो नीट में पूछी जा सकती हैं आपसे कि टंग में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपने अगर इस निमोनिक टेक्निक से याद किया है तो आप एकदम से याद कर सकते हो, अच्छा ये याद किया था। ठीक है, और एट लास्ट आप एक बार इनको रिवाइज तो ज़रूर कीजिए। जब भी आप एपिथेलियम टिश्यू को पढ़े, एपिथेलियल टिश्यू को, तो आप इस निमोनिक टेक्निक्स को ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं और बाद में बोलते हैं मैम हमें याद ही नहीं है एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो आप टाइम टू टाइम जब भी एनिमल टिश्यू को पढ़ें तो निमोनिक टेक्निक्स को लिख सकते हैं और इनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपका टाइम भी सेव होगा कि आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा निमोनिक टेक्निक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ईजी से ईजी निमोनिक टेक्निक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक शेयर करना है, जिससे मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और वो भी इन सब चीज़ों को मतलब इसका एडवांटेज ले सकें, पढ़ाई में उनकी हेल्प करेगा ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लोकेशन क्या है, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है, वो क्या है, चीकू चीनी आर ऑलवेज लेट। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, चीकू चीनी हमेशा लेट आते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जब भी जैसे कोई क्लास होती है, इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, जब भी कोई क्लास होती है क्यूब से रिलेटेड या क्यूबॉइडल से रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीकू चीनी हमेशा लेट हो जाते हैं, पढ़ाई में इनका मन ही नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो CH से आपका कोरोइड लेयर ऑफ आई हो जाएगा, CI से आपका सिलियरी बॉडी हो जाएगा। ठीक है, A से आपका एसिनी ऑफ पेनक्रियाज हो जाएगा, E से आपका एपिथेलियल लेयर ऑफ रेटिना हो जाएगा और T से आपका थायराइड एंड थाइमस हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो हमने क्यूब को चीकू चीनी से भी कोरिलेट कर दिया कि क्यूब से रिलेटेड कोई भी क्लास होती थी तो ये लेट होते थे हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लोकेशंस याद हो जाएंगी।
नेक्स्ट है हमारी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, अगर आप नॉर्मली अगर जैसे 4-5 हैं तो आप अगर नॉर्मली याद रख सकते हो याद करके कि स्टोमच में प्रेजेंट होती है, बाइल डक्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जब आपको नहीं याद हो या फिर बार बार आप बहुत सारा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप भूल जा रहे हो, कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो, तो आप निमोनिक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, BSP इंटरेस्ट। BSP से लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। BSP का आपको पता ही होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी आई थिंक। ठीक है, तो इससे लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब लोगों को किस में इंटरेस्ट है, BJP में इंटरेस्ट है, मोदी जी की पार्टी में, है ना। BSP में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई वोट ही नहीं देता, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसकी ट्रिक को। इसको कोरिलेट कैसे करोगे कि पहले BSP को लोग बड़ा सपोर्ट करते थे, है ना। इसकी पूरी कॉलोनी की कॉलोनी होती थी कि बड़ा झंडे लहरा रहे हैं अपनी छतों पे, है ना। इस तरीके से आप याद रखिए कि पूरी कॉलोनी की कॉलोनी पहले BSP को सपोर्ट करती थी, बट अब सब लोग BJP को सपोर्ट करते हैं, जहाँ देखो BJP की सरकार ही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो आप इसकी लोकेशन कैसे रखोगे, B से आपका बाइल डक्ट हो जाएगा, S से आपका स्टोमच हो जाएगा, स्टोमच की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। P से आपका PCT ऑफ नेफ्रॉन हो जाएगा, I से आपका इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी कवर कर सकते हो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की लोकेशन, बस एक निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारी सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, एक निमोनिक टेक्निक से इनकी सारी लोकेशंस को आपको बस याद रखना है कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं, UNI से आपका यूनिक हो गया, यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है ना, हर चीज़ जो यूनिक होती है वो रेयर ही होती है, कम मिलती है। ठीक है, और बहुत स्पेशल भी होती है हमारे लिए। हम बोलते हैं ना, करे यार हम ये चीज़ ना इधर से लेके आए थे, यहाँ गए थे हम, ठीक है, मनाली से लेके आए थे, ये बहुत यूनिक है, बहुत एक्सपेंसिव है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स को। ठीक है, और इसको ट्रिक को आप इससे कैसे कोरिलेट करोगे, जैसे जो भी यूनिक ऑब्जेक्ट आप लेके आए हो वो स्पेशली आप अपनी सीलिंग के लिए लेके आए हो, तो सीलिंग से आप सीलिएटेड एपिथेलियम याद रखिए। ठीक है, तो आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्या है कि आपको ट्रिक तो याद आ जाती है कि आपने ट्रिक बनाई थी कोई, पर ये याद नहीं रहता कि आपने किस चीज़ के लिए बनाई थी, किस चीज़ को याद करने के लिए, किस टॉपिक को याद करने के लिए बनाई थी। ठीक है, तो हमेशा कोरिलेट करके पढ़ाई करिए, ट्रिक को आप अपने टॉपिक से भी कोरिलेट करिए। ओके, तो आपका UNI से क्या हो जाएगा, U से आपका यूट्रस हो जाएगा, N से आपका न्यूरोक्यूकल और ब्रेन हो जाएगा, I से आपका इंटरनल ईयर हो जाएगा, O से आपका ओविडक्ट हो जाएगा, R से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, S से आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हमने सारी लोकेशन ऑलमोस्ट जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो कवर कर ली एक छोटी सी नेमोनिक टेक्निक की हेल्प से। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बहुत कुछ याद नहीं रखना है आपको, सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमेशा जो भी जितने ग्लैंड्स होते हैं, जैसे ये ग्लैंड हुआ, ठीक है, तो इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होगी तो उसमें ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो, कोई भी ग्लैंड हो, उसमें हमेशा अंदर की जो लाइनिंग होगी उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो यहाँ हमारा एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एनिमल टिश्यू में, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमने एपिथेलियल टिश्यू में कवर कर लिए, उसका सब टॉपिक्स भी कवर कर लिए, अब हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को कवर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आता है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो इसमें की लोकेशन आप कैसे याद रखोगे कि एरियोलर से आपको क्या याद आ रहा है, सबसे पहले मैंने जब एरियोलर पढ़ा था तो मुझे सबसे पहले एरोप्लेन याद आया था। एरोप्लेन, एरियोलर थोड़ा सा सिमिलर है ना। ठीक है, तो एरोप्लेन से आप कैसे इसकी लोकेशन की निमोनिक टेक्निक बना सकते हो, जैसे एरोप्लेन में हमेशा सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी होता है ना एरोप्लेन में। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपकी स्किन में इंजरी हो सकती है ना, मसल्स में इंजरी हो सकती है ना, ब्लड वेसल्स में इंजरी हो सकती है अगर ज़्यादा सीवियर हो गई आपको। ठीक है, चोट वोट ज़्यादा लग गई, नर्व्स इंजर हो सकती हैं, बोन मैरो तक भी बात पहुंच सकती है ना। तो इस तरीके से आपको बस फन टेक्निक बनानी है, याद करना है इसको। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है ना, ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप एक छोटी सी निमोनिक टेक्निक की वजह से आप पूरा कनेक्टिव टिश्यू के इम्पॉर्टेंट सब कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो
इससे आपका पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो एडिपोज टिश्यू को? बहुत, ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बट मैं जब कवर कर रही थी पूरा टॉपिक तो मैंने सोचा पूरा टॉपिक ही कवर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं रहती, एक टॉपिक पूरे पे वीडियो बनेगा तो उनको बार बार कहीं और से कुछ कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या याद रखना है, वैसे तो इनमें निमोनिक टेक्निक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं आपको निमोनिक टेक्निक दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं टेंडर्स में, एडिपोज टिश्यू में, इसलिए मैं निमोनिक टेक्निक दे रही हूँ। अगर आप इजीली याद कर सकते हैं याद करके बस सिंपली, तो आप याद करके पढ़िए। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू को आपको कैसे याद रखनी है, लोकेशन आपको बस याद रखनी है, जैसे जो आदित्य रॉय कपूर है, आई थिंक एक हीरो, वो पोज बेस्ट देता है। ठीक है, तो आप आदित्य राय कपूर को याद रख सकते हो, या फिर आपका कोई आदित्य फ्रेंड है या फिर अदिति फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा पोज करती है, आप ऐसे याद रखिए इस ट्रिक को। ठीक है, तो आदित्य से आपका एडिपोज भी हो जाएगा और आदित्य पोज बहुत अच्छे देता है। ठीक है, तो अब पोज बहुत अच्छे देता है तो इसमें आपको बस बी याद रखना है इसका। ठीक है, बेस्ट देता है इसमें, तो आपका बी से आपका बिलो स्किन हो जाएगा और बिटवीन इंटरनल ईयर। ठीक है, दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो कि बी बस आपको बेस्ट याद रखना है, बी से आपका बिलो स्किन हो जाएगा और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेंडन। टेंडन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसकी लोकेशन क्या होती है, तो इसकी लोकेशन होती है मेनली स्केलेटन मसल्स विद बोन। स्केलेटन मसल्स जो होती हैं हमारी, वो बोन से जो अटैच करने का काम करता है वो कौन करता है, टेंडन करता है। ठीक है, तो टेंडन में भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप कैसे याद रखोगे, जो टेंडन है इसको आप पढ़ सकते हो टेंशन। ठीक है, टेंशन सबको होती है ना, अगर कोई कहे कि हमें टेंशन नहीं है, टेंशन सबको होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करने लगो, कुछ भी करने लगो, आप सबको टेंशन रहती है, सबकी अपनी अपनी टेंशन रहती हैं। ठीक है, तो आप टेंशन से टेंडन को याद रख सकते हो, टेंशन किसको होती है, सबको। ठीक है, तो स्केलेटन मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एस से आपका स्केलेटन मसल्स हो जाएगा और बी से आपका बोन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट की लोकेशन क्या होती है, लिगामेंट बोन से बोन को जो अटैच करने का काम करता है वो लिगामेंट करता है। ठीक है, तो इसमें कोई निमोनिक टेक्निक की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं दे रही हूँ, अगर आपको याद इजीली ऐसे याद हो जाती है बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको निमोनिक टेक्निक वैसे भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है उनके लिए ये है। तो जैसे लिगामेंट से आप क्या याद रख सकते हो, लाइट, है ना, लिगामेंट लाइट एक ही सा साउंड कर रहा है ना थोड़ा सा, LIGHT लाइट होता है और LIGAMENT लिगामेंट होता है। ठीक है, तो आप क्या रख सकते हो, लाइट को हम क्या बोलते हैं, और लाइट को हिंदी में बिजली भी बोलते हैं ना, बिजली। ठीक है, तो मैंने ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है बट मैंने ऐसे ही लिख दी है कि आपको बस याद रखना है कि बिजली और लाइट एक इसका सिनोनिम ही होता है। ठीक है, तो आप जैसे बिजली से आपका बोन टू बोन हो जाएगा, लिगामेंट बोन टू बोन को अटैच करता है। ठीक है, आप कोई और निमोनिक भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे यही सही लगा तो मैंने यही बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज को आप कैसे याद रख सकते हो, एक निमोनिक टेक्निक की हेल्प से याद, इनकी लोकेशंस को। जो पब्लिक होती है वो किसी का ट्रैप में नहीं आती है ना, आप उसको टिप दो, वो सुनती सबकी है ना, पर वो हमेशा अपना एपिक डिसीजन लेती है। ठीक है, तो जैसे ये स्पेशली जब उस टाइम के लिए है, जैसे कोई चुनाव वगैरह होते हैं ना, तो नेता लोग बोलते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, है ना, उसको आप नेता लोग बहुत सारे टिप भी देते हैं पब्लिक को, है ना, कि हम ये योजनाएं चलाएंगे आपके लिए। ठीक है, वो सुनेगी सबकी पब्लिक, पर वो हमेशा अपना एक अलग एपिक डिसीजन लेती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसको। ठीक है, और उसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो इस ट्रिक को अपने इससे, कि जो पब्लिक का अगर कोई डिसीजन नहीं मानता है तो पब्लिक कोर्ट तक पहुंच जाती है ना, स्ट्राइक करते हैं लोग कि हमें ये वाला नेता नहीं चाहिए, हमें इस नेता से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पब्लिक पूरा हमेशा कोर्ट तक जाएगी, कुछ भी करेगी, पर अपना एपिक डिसीजन हमेशा लेती है। ठीक है, तो इससे आप कैसे याद रख सकते हो, पी से आपका पब्लिक सिम्फाइसिस हो जाएगा, टी से आपका ट्रैकियल रिंग्स हो जाएगा, टी से आपका टिप ऑफ नोज, ई से आपका ईयर पिन्ना और दूसरे ई से आपका एपिग्लॉटिस।
ठीक है। तो कार्टिलेज इन इन जगहों पे मेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप कार्टिलेज की लोकेशन याद कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू में बोन। ठीक है, तो बोन तो सबको ही पता है कि हम बोन कनेक्टिव टिश्यू में आता है। बोन हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है ना। पूरी स्केलेटल सिस्टम में हमारी बोन प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट 206। तो इसमें ज़्यादा डिटेल आपको लोकेशन क्या, आपकी फीमर, ह्यूमरस, जितनी भी बोन्स हैं वो सब इसमें ही आएंगे। एग्जाम्पल तो आप कुछ भी याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड की लोकेशन क्या होती है, ब्लड कहाँ कहाँ होता है, आर्टरीज में, वीन्स में, कैपिलरीज में, है ना, ये सब जगह होती हैं ब्लड जहाँ जहाँ होता है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ABC याद रख सकते हो कि जो ब्लड होता है, ठीक है, जैसे बच्चा होता है सबसे पहले ABCD पढ़ता है ना, तो हमारी बॉडी के लिए भी ब्लड ABCD की तरह है। अगर ब्लड की कमी हो जाती है ना, कुछ भी हो जाता है ब्लड में, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ABC जैसे हम याद रखते हैं ना, तो ऐसी आपको AVC याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी दे रही हूँ मैं। तो यहाँ हमारा कनेक्टिव टिश्यू ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है 3rd नंबर पे हमारा आता है, हमने एपिथेलियल टिश्यू कर लिया, कनेक्टिव टिश्यू कर लिया, अब आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का सबसे पहला पार्ट क्या है, स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो आप ये सबको पता है हमारी स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो अटैच क्या करती हैं, अटैच टू बोन बाय टेंडन्स। बोन से अटैच होती हैं किसकी हेल्प से, टेंडन की हेल्प से। हम टेंडन के बारे में पढ़ा था ना, बोन भी पढ़ लिया। तो अब बोन को जो अटैच करती हैं तो उसको हम बोलते हैं, तो ये बोन से अटैच होती हैं टेंडन की हेल्प से। ठीक है, तो इसे हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं। ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं हमारी। ठीक है, तो इसका स्केलेटन मसल का एग्जाम्पल जो भी हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, तो ठीक है, तो स्केलेटन मसल्स होती हैं, जैसे 2 मेन एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जो मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स में ही आती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं, अब सारी तो पूरी बॉडी में जितनी होती हैं अब इसका क्या याद रखना। ठीक है, सब स्केलेटन मसल्स में आ जाएंगे, बट मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स के दे दिए हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में कौन सी मसल्स आती हैं, आप कैसे याद रख सकते हो उसकी लोकेशन, आप याद रख सकते हो लिस्ट, LIST। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे जो स्मूथ स्टूडेंट होते हैं, जिनको पढ़ाने में टीचर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होती है ना, उनको पढ़ाना बहुत स्मूथली पढ़ लेते हैं वो। ठीक है, तो उन टीचर्स के पास उनकी लिस्ट होती है कि ये बच्चे बहुत सिंसियर हैं, बहुत स्मूथली इनके साथ पढ़ाई हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शैतानी करते हैं, उसमें टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप स्मूथ स्टूडेंट समझिए कि जो स्मूथ स्टूडेंट होते हैं टीचर्स के पास उनकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है कि इनको पढ़ाने पूरा लेक्चर स्मूथली निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और कुछ होते हैं शैतान, वो उन्हें पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिस्ट को याद रख सकते हो। ठीक है, आप कोई और निमोनिक टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, ये मुझे सही लगी तो मैंने बस डाल दी इसको। ठीक है, लिस्ट से आपका, L से आपका लंग्स हो जाएगा, I से आपका इंटेस्टाइन हो जाएगा, और S से आपका स्टोमच हो जाएगा। T इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तो आपकी ये सारी लोकेशन कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारी कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो कार्डिक मसल्स के लिए कोई निमोनिक नहीं है। कार्डिक जहाँ पे भी हो आप बस आंख बंद करके ये बोल दीजिए, कार्डिक जो भी टर्म रिलेटेड है तो वो हार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। जो रिदमिक मूवमेंट होता है ना, हार्ट अपना बीट करता है, सबको पता ही होगा, तो वो रिदमिक मूवमेंट में हेल्प करती हैं कार्डिक मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट 4th लास्ट हमारा टिश्यू है नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या होगी, जैसे कार्डिक हार्ट में प्रेजेंट होता है, इसके लिए कार्डिक हार्ट के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। ऐसे जहाँ पे भी नर्व्स, न्यूरॉन्स ऐसा टर्म आए तो आप समझिए ये ब्रेन से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है निमोनिक की, बट मैंने फिर भी इसमें एक निमोनिक डाल दी है। जैसे जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा उनको याद ही नहीं रहता, या फिर बहुत पढ़ के पागल हो जाते हैं, उनको लगता है मुझे तो कोई निमोनिक टेक्निक दे दे, बस हम इसी से सारा कुछ याद कर लें। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये याद रखना है, नर्वस टिश्यू में अगर आप याद करना चाहें तो आप याद रख सकते हो BSNL। ठीक है, जो BSNL की सिम है वो आजकल बड़ी अच्छी है, उसके जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो
ठीक है। तो बी से आपका ब्रेन हो जाएगा, एस से आपका स्पाइनल कॉर्ड और एन से आपका नर्व, एल इसमें एक्स्ट्रा है तो आप लोकेशन से याद रख सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ हमारा पूरा एनिमल टिश्यू कवर होता है। तो हमने छोटी छोटी निमोनिक टेक्निक से पूरा एनिमल टिश्यू को कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। कमेंट भी करें, मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आप कमेंट करके जब बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, और मेरे वीडियोज़ को यूँ ही देखते रहिए, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी फ्यूचर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।